अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। तो जी आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया के सयाहों का घर कहा जाता है, जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हज़रत मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शहीद किया गया। इनको शाह ज़िंदा क्यों कहा जाता है? इस सरजमीन को अमीर तैमूर की सरजमीन क्यों कहा जाता है? अमीर तैमूर कौन थे जिन्होंने 42 कुफों को फ़तह किया? यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना हाथ से लिखा गया कुरान करीम भी मौजूद है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं अरबस्तान के शहर समरकंद की। ठीक है, आज हम वीडियो में देखेंगे कि यहाँ के कदीम मकामात, सदियों पुराने बाज़ार, लोगों का रहन सहन। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो को आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। समरकंद ये शहर कदीमस्तान की हज़ारों साल पुरानी तारीख रखने वाले सरजमीन है। इस शहर को जिस टूरिस्ट कैपिटल और इन द वर्ल्ड्स भी कहा जाता है। ये शहर कई सौ साल से पूरी दुनिया के सयाहों का पसंदीदा मुकाम रहा है, आज भी है। समरकंद का शहर 130 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ जो है ना 50 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये शहर इतना खूबसूरत और तारीखी है कि आप जिस भी जानब जाएंगे दीवाने हो जाएंगे। समरकंद को अमीर तैमूर का घर क्यों कहा जाता है? अमीर तैमूर कौन से जो है ना वो कौन थे? तो मैं आपको बताती चलूँ, दरअसल ये एक मुसलमान बादशाह जो खुद बलस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए और ये दुनिया के आखिरी बहादुर पाए जाते हैं जिन्होंने दुनिया के 42 मुल्कों को फतह किया। अमीर तैमूर की सल्तनत तुर्की से लेकर हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से होती हुई अरबस्तान तक पहुँचती थी। ये तैमूरी सल्तनत के सबसे बड़े जो है ना फतहकार थे। अमीर तैमूर का मकबरा समरकंद शहर में बड़ी शानो व शौकत के साथ मौजूद है, जिसके अंदर काले पत्थर वाली कब्र अमीर तैमूर की है और बाकी कब्रें इसके बेटे और इसकी जो है ना वो ताज़े कराम। अमीर तैमूर के मकबरे के गुंबद जो है ना वो डिज़ाइनिंग में जो 6 किलो सोना इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा बेशुमार जगहों पर अमीर तैमूर जब हिंदुस्तान को फतह करने गए तो आज के जिस शहर से गुजरता गया ईंट से ईंट बजाता गया, शहर में भी बहुत तबाही मचाई। अमीर तैमूर बेशक एक बहादुर मुसलमान था, लेकिन बहुत जालिम भी था। ये सवाए इल्म इकराम मुतफ़ियान इकराम और आलम दीन को छोड़कर बच्चों तक को कत्ल करवा देता था। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने मस्जिद और मदरसा भी है जो इसी ने तमीर करवाया था। अमीर तैमूर के मकबरे के साथ बीबी खालिद का मकबरा भी मौजूद है जो इंतहाई बड़ा और ख़ूबसूरत है। ये अमीर तैमूर की पसंदीदा बेगम चंगेज़ खां की रिश्तेदार है। चलिए अब हम आपको जो है ना वो शाह हज़रत अब्दुल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मज़ार मुबारक का जो है ना वो सैर करवाते हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात के बाद आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मिलकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो जिस्म मुबारक कब्र अनवर में उतारा था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुरासान के लश्कर के साथ समरकंद आए और यहाँ आपकी शहादत हुई। आपका मज़ार मुबारक बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी। सालाना लाखों मुसलमान यहाँ हाज़िरी देने के लिए आते हैं। आप जो है ना वो आपको शाह ज़िंदा इसलिए कहा जाता है कि अरबस्तान के लोगों का मानना है कि आप आज भी कब्र अनवर में ज़िंदा हैं। मेरा ये ईमान है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम सिर्फ ज़ाहिरी वफ़ात पाकर इस दुनिया से गए हैं और तमाम सहाबा इकराम अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा है। नाज़रीन, समरकंद की तमाम कदीम इमारतें मिलती जुलती शक्ल की हैं और एक ही तर्ज पर बनाई गई हैं। नाज़रीन, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र भी समरकंद में मौजूद है, जो रसूल खुदा अज़्ज़ वजल जो है ना थे। आपकी कब्र मुबारक 18 मीटर लंबी है। ये मज़ार मुबारक पिस्ते और खुरमानियों के दरख्तों के दरमियान एक पहाड़ी पर मौजूद है। इस मकबरे को अमीर तैमूर ने तमीर करवाया था।
बाद रवायात से मिलता है कि इस कब्र में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म मुबारक नहीं बल्कि सिर्फ़ एक बाजू दफन है। बाकी यहूदी और ईसाई सब यहाँ हाज़िरी के लिए आते हैं। क्यों ना कि अमीर तैमूर के दौर में ये तमाम मज़हब के लोग हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आते थे और सब मानते थे अमीर तैमूर के मज़ार के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना हाथ से लिखा हुआ कुरान करीम भी मौजूद है। ये कुरान करीम सदियों पुराना है। चलिए अब हम समरकंद के खूबसूरत बाज़ार देखते हैं। समरकंद का सलूब बाज़ार यहाँ का कदीम तरीन बाज़ार है। ये बाज़ार सदियों से यहाँ आबाद है। इस बाज़ार को सिल्क रोड का बाज़ार भी कहते हैं जो दुनिया का सबसे पुराना और लंबा रोड है। इस बाज़ार में समरकंद की पुरानी सकाफत देखने को मिलती है। रंग बिरंगे बर्तन, खूबसूरत और आला क्वालिटी का कपड़ा, खाने पीने की एशिया, हाथ से बनाई जाने वाले का जो है ना वो कलीन, खुशक मेवाजात और बाकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात की एशिया यहाँ से बआसानी मिल जाती है। मज़े की बात यह है कि यहाँ सब चीज़ें बहुत सस्ती हैं। ख़ास तौर पर खुशक जो है ना वो मेवाजात हैं। समरकंद शहर में बनने वाली ट्रेडिशनल रोटी बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत होती है। ये रोटी बाज़ारों में जो है ना वो चादर लगा कर बेची जाती है। यहाँ लोग घरों में रोटी बहुत कम बनाते हैं, ज़्यादातर बाहर से ख़रीदते हैं। ये रोटी 2 महीनों तक ख़राब नहीं होती। यहाँ ज़्यादातर खाने तंदूर और भट्टियों में बनाए जाते हैं। समरकंद के लोग बहुत अच्छे हैं। औरतें रंग बिरंगे खूबसूरत लिबास पहनती हैं, सर पर टोपी रखती हैं। यहाँ औरतें ज्वेलरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। मर्द हज़रात लंबा कोट नुमा ड्रेस पहनते हैं और सर पर टोपी रखते हैं। अगर हम समरकंद की शादियाँ देखें तो हैरान रह जाएंगे, क्यों ना कि यहाँ हुस्न बहुत ज़्यादा है। औरतें इतनी खूबसूरत हैं कि जिसे आसमान से परियाँ उतर आएँ। सफ़ेद रंग और नीम नैन नक्श सुबहान अल्लाह। यहाँ शादियों में औरतें लंबी लंबी फ़्राकें पहनती हैं। ये लोग शादियाँ ज़्यादातर मैरिज हॉल में करते हैं। सब लोग मिलजुल कर डांस करते हैं। दूल्हा दुल्हन एक ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं जो ज़्यादातर यहाँ का ट्रेडिशनल लिबास तस्वुर किया जाता है। खाने ये लोग प्लेटों और डिशेज़ की सूरत के साथ सजा कर पेश करते हैं। ये यहाँ का रवाज है। ये लोग शादी के फ़ौरन बाद उम्रा जो है ना करना लाजमी जाते हैं। इनके खानों में घोड़े के गोश्त से तैयार करदा जो है ना डिशेज़ शौक़ से खाई जाती हैं। नाज़रीन, पूरे अरबस्तान समेत समरकंद के लोग भी जो है ना बुज़काशी नामी खेल शौक़ से खेलते हैं। ये खेल घोड़ों पर बैठकर खेली जाती है। इस खेल में एक ज़िबा की हुई बकरी को ना घोड़ों पर बैठकर एक ख़ास पॉइंट तक ले जाया जाता है। जो जीतता है उसे ये बकरी और इनामात के तौर पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। ये खेल मंगोलों से मंसूब किया जाता है। उसे म्यूज़ियम अफरासियज म्यूज़ियम, ये समरकंद का सबसे बड़ा और पुराना म्यूज़ियम है जहाँ सालाना 20 लाख से ज़ायद लोग विज़िट करते हैं। ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा है। इसके अंदर 4000 साल पुरानी जो है ना नौरदात भी मौजूद हैं। अमीर तैमूर के दौर के बर्तन, जंगी साजो सामान भी मौजूद है। इस म्यूज़ियम में इंसानी खोपड़ियाँ भी रखी गई हैं जो पुराने जंगजुओं की हैं। इस म्यूज़ियम की टिकट 5000 सोन की है जो पाकिस्तानी 1000 रुपया बनता है। नाज़रीन, समरकंद चाय के बीच से सेल करोड़ जो है ना गुजरता है जो चाइना से चलता यूरोप तक जाता है। सदियों पहले ये रोड दुनिया का सबसे बड़ा तजारती ज़रिया था। इस रोड की साइड पर समरकंद की खूबसूरत इमारतें बनाई हुई हैं। सफाई इतनी है कि क्या कहने, बस ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। शहर के अंदर जो है ना ट्रेन भी चलती है। सुबहगंज शहर में आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स बआसानी जो है ना वो मिल जाएंगे जो कि इंतहाई सस्ते हैं। यहाँ होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। मुसलमान मुल्क होने की वजह से यहाँ खाने ज़्यादातर हलाल ही मिलते हैं। इस शहर में बेशुमार खूबसूरत पार्क मौजूद हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि समरकंद एक साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत शहर है जो हकीकत में पूरी दुनिया के सयाहों का पसंदीदा मरकज़ है। ये शहर सदियों पुरानी सकाफत को आज भी ज़िंदा रखे हुए है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी जो है ना वो समरकंद के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर होके जी। अल्लाह हाफिज़।